This is not about Netanyahu, and it's not about left and right in Israel. And I will certainly back Netanyahu and Minister Gantz and the government of Israel. We all stand united. No one will divide us, and we'll fight back. राहुल गांधी ने पूछा है कि पुलवामा हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका है और हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है और इजराइल की ये लड़ाई, आपसी लड़ाई अब धीरे धीरे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि किस प्रकार से आपसी समझौते की लड़ाई के बीच में आतंकवादी संगठन हमास के कूदने के बाद में यह लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसके बाद में इस्लामिक देशों की चौधराहट पर अपनी हुकूमत जमाने की चांस भांस रखने वाले पाकिस्तान और टर्की के बीच में कूदने के बाद में यह लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन लेबनान के द्वारा एक नियोजित तरीके से 4 मिसाइलें दागने के बाद में अब ये पूरी तरीके से नाक की लड़ाई बन चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लेबनान ने 4 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से कि 2 भूमध्य सागर में जाकर के गिर गई थी, एक खाली खेत में और एक को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया था। ऐसी स्थिति में भारत में रहने वाले उन मुसलमानों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है जो अभी तक फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अपने प्रथम अब्बू चाइना से विनती किए जाने के बाद में इजरायली दूतावास ने चाइना को चाइना में बैठकर ही उसकी औकात भी याद दिला दी है। भारत में आपने देखा किस प्रकार से इस महामारी काल में भी भारत में होने वाली मौतों के पीछे अपने राजनीतिक दांव पेंच लगा करके इसमें भी अपना फायदा देखने वाली कांग्रेस पार्टी, जो कि एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, किस प्रकार टूल किट बना करके देश को विश्व के सामने बदनाम करने हेतु बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रही है। वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भारतीय हिंदुओं को कुंभ के नाम पर बदनाम करना है, ईद के नाम पर मुसलमानों को प्रेज करना, उत्साहित करना है, पूरे विश्व में भारत के ही नाम से आने वाले स्ट्रेन को प्रसारित करके दिखाना है। यही नहीं, जब जब भारत ने अपने दुश्मनी देशों के ऊपर हमला किया तब उन दुश्मन देशों के बैठे हुए पिल्लों ने यहाँ पर सबूत मांगे हैं। जहाँ एक तरफ भारत के द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद में अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी, जिन दोनों का नाम पिछले 2 दिनों में टूल किट में आ चुका है, उन दोनों ने ही जहां एक तरफ सबूत मांगे थे, वहीं पर इजरायली विपक्षी पार्टी ने एक इंटरव्यू में अल जजीरा को दिन में ही तारे दिखा दिए। अल जजीरा के द्वारा नेफ्टली बेनेट, जो कि विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके इंटरव्यू में पूछा कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है कि आपकी पार्टी जीत जाए और आप प्रधानमंत्री बन जाएं, ऐसे समय में भी क्या आप प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सपोर्ट करेंगे? नेफ्टली ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि अभी हमारा पूरा फोकस हमास के आतंकवादियों को ढूंढ करके और खासकर उसके कमांडर को ढूंढ करके निपटाने का प्लान चल रहा है। हम पूरी तरीके से अपनी सरकार के साथ में हैं। दोस्तों, ये वही बात है कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश की संप्रभुता और इसके विश्वास को ना डिगने देने की जो प्रतिबद्धता है, वो सरकार हो या विपक्ष, दोनों को ही निभानी है। एक तरफ 135 करोड़ लोगों का बटा हुआ देश भारत है और दूसरी तरफ 90 लाख लोगों का संगठित इजराइल देश है, जहां पर पक्ष हो या विपक्ष केवल और केवल अपनी जनता की सुरक्षा हेतु कृत संकल्पित हैं। 90 लाख लोग, जो पूरी तरीके से 1 करोड़ भी नहीं है, उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी है अपने देश की संप्रभुता को बचाने हेतु। लेकिन यहां पर 135 करोड़ लोग एक नहीं हैं। भारत की खाने वाले और भारत के दुश्मन देशों की गाने वाले लोगों के पिछवाड़े पर एक और लात तब लगी जब जो बाइडेन ने सभी मुसलमानों की उम्मीद के विपरीत बयान दिया था। जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत गाजा पट्टी से आतंकवादी संगठन हमास ने शुरू की है और हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ में हैं। लेकिन इसके बाद दूसरी लात उस समय पर लगी जब प्रमुख
मुस्लिम देशों ने भी इजराइल का ही साथ दिया। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान जैसे देश अभी भी इजराइल के ही साथ में हैं, और ऐसा होने के पीछे बड़ी वजह है इस्लामिक देशों की चौधराहट की लड़ाई। एक तरफ जहां पाकिस्तान को लग रहा है कि वो 56 के 56 इस्लामिक देशों में एकमात्र न्यूक्लियर पावर है, वहां के मंत्री, वहां की जनता कह रहे हैं कि उनको उठा करके ये परमाणु बम इजराइल पर छोड़ देने चाहिए। वहीं पर टर्की को अपनी खलीफत के सपने वापस से आने लगे हैं, उसको अपना ओटोमन एम्पायर सपनों में दिखाई देने लग गया है। दूसरी तरफ लेबनान को लगता है कि वो सभी इस्लामिक देशों की हुकूमत कर सकता है। तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, जिसको लगता है कि क्योंकि उसकी OIC पर पकड़ भी अच्छी है, वो ही यहाँ की हुकूमत करेगा, क्योंकि वो सीधे ही अपने आप को मोहम्मद के वंशज बताते हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल उन्हीं के ही पास में है। लेकिन क्योंकि यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा तीसरी सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है, उस पर यदि किसी की हुकूमत हो जाए तो सऊदी अरेबिया को टक्कर दे सकता है। और इसी आपसी टकराव में सभी के सभी इस्लामिक देश एक नहीं हो पा रहे हैं। अभी इन चारों के चारों इस्लामिक देशों ने लेबनान की ऐसी तैसी कर दी है, धर करके इनकी क्लास लगाई और उनको बताया कि आपको किसी भी दशा में इजराइल पर कोई हमला नहीं करना है। दूसरी तरफ जब से पाकिस्तान ने इजराइल के ऊपर हमला करने और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने की बात कही है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया हुआ जितना भी भीख में दिया पैसा था वापस मांगना शुरू कर दिया है। यानी कि घर में नहीं है खाने को, अम्मी चली भुनाने को। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है। यहाँ पर भारत में बैठे हुए जितने भी आस्तीन के सांप गद्दार लोग हैं, इन लोगों को भी अब स्थिति का भान होना शुरू हो चुका है। जहाँ पर सभी बड़ी शक्तियाँ इजराइल के साथ में हैं, वहीं पर उनका विपक्ष भी उन्हीं के ही साथ में है। भारत के विपक्ष की तरह नहीं कि जो भारत की संप्रभुता, यहाँ की सुरक्षा के मामलों पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दे यदि सरकार उनको मजबूत करने के काम करे। जिस प्रकार से सुरक्षा सौदों में भी भारत के विपक्ष ने बहुत गंदी भूमिका अदा की थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या यह लड़ाई तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ती हुई दिखती है? इसका निर्णय किस तरफ बैठेगा? आपको क्या लगता है कि इस्लामिक देशों की हुकूमतों को लेकर के टर्की ने जो 2050 का नक्शा पेश किया है, क्या वैसी स्थिति होगी, या फिर ये चार देश इस्लामिक हुकूमत को ऐसे ही कंट्रोल करते रहेंगे? पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी और भारत में बैठे हुए आस्तीन के सांप गद्दारों की क्या स्थिति होगी, इसको भी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इजराइल में जिस प्रकार का विपक्ष है, क्या भारत में उस प्रकार का विपक्ष नहीं होना चाहिए था? भारत के विपक्ष की क्या भूमिका है और भारत का विपक्ष क्या कहीं भारत के दुश्मन देशों की गोद में तो नहीं खेल रहा है? इस्लामिक देशों की इस आपसी फूट के चलते हमें लगता है कि इजराइल और मजबूत होगा और आने वाले समय में गांजा पट्टी पूरी तरीके से धूल दूषित होकर के समतल हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।